नमस्कार साथियों। चुनावों में जिन कार्मिकों की ड्यूटी आई है, उनको कई बार परेशानी आती है कि हमें चुनाव में कौन-कौन से कार्य करने हैं। किस अधिकारी के पास कौन-कौन से दायित्व होते हैं जो उसे चुनाव प्रक्रिया के दौरान निभाने होते हैं। इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे और आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मैं पीओ सेकंड के कार्यों के बारे में। उनके कौन-कौन से कर्तव्य हैं, पीओ सेकंड को कौन-कौन से कर्तव्य निभाने हैं, कौन-कौन से काम करने हैं। इसके अलावा पहले जो वीडियो बनाए हैं मैंने 2, उसमें पीआरओ और पीओ फर्स्ट के कर्तव्यों का वर्णन किया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में बात करेंगे पीओ सेकंड के कर्तव्यों के बारे में। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। मतदान अधिकारी द्वितीय अमिट स्याही का भार साधक होगा, अर्थात जो स्याही लगाने की जिम्मेदारी है वो पीओ सेकंड की होती है। यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा और इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति होगी। एक मार्क्ड कॉपी होती है जो कि पीओ फर्स्ट के पास होती है, जिस पर वो टिक करेगा। जब सीरियल नंबर वो बोलता है मतदाता का, तो उसके पास बैठ कर के मतदान अधिकारी अपनी वाली वोटर लिस्ट की जो प्रति है उसमें टिक लगाएगा, निशान लगाएगा। इसके पास मतदाता रजिस्टर एवं मतदाता पर्ची होगी, एक रजिस्टर संधारित करेगा। आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार मतदाता रजिस्टर 17 का में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। जो मॉक पोल होगा वो 17 के में डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र को अंकित करेगा। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा कि वह मतदाता के बाएं तर्जनी का निरीक्षण करेगा। इस पर कोई पहले से अमिट स्याही तो नहीं है, पहले देखना है उसका हाथ के उसके हाथ पर कोई स्याही तो लगी हुई नहीं है। उसके बाद अमिट स्याही के प्रयोग में नवीन प्रावधान के अनुसार बाईं तर्जनी पर नाखून के अंतिम सिरे तक इंक लगानी है, निशान लगाना है। मतदाताओं के रजिस्टर 17 का के कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा। जो सीरियल नंबर है मतदाता का उसको इसमें रजिस्टर में लिखना है। संबंधित कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठा की निशानी लेनी है, सिग्नेचर भी करवाने। यदि अगर कोई अनपढ़ है तो उसका अंगूठे की निशान लगवाना है। यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो ईपी लिखेंगे। और अगर वोटर आईडी के अलावा अन्य कोई फोटोयुक्त पहचान पत्र है तो उसके लिए डी लिखेंगे और अंत के 4 अंक लिखेंगे। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम तथा उपनाम है, केवल निशान नहीं। अर्थात मतदाता के हस्ताक्षर का आशय उसका नाम या उपनाम है, केवल निशान नहीं। निशान का मतलब नहीं है वहाँ पर, इसका मतलब है उसका पहचान है। यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो बाएं हाथ के अंगुली पे आएगा, बाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाएगा। और बाएं हाथ का नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा। और दोनों ही हाथों में अंगूठे नहीं है तो उंगली का, अगर उंगलियां भी नहीं है तो हाथ का जो भी हिस्सा है उसके अंतिम भाग से। उपयुक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता द्वारा एक पर्ची जारी की जाएगी। मतदान अधिकारी इन कामों को करने के बाद एक पर्ची जारी करेगा वोटिंग के लिए। वो उसको पीओ थर्ड के लिए देगा, जिस पर वो क्रम संख्या भी लिखता है और अपने हस्ताक्षर करके देता है कि हाँ यहाँ तक इस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति की सारी डिटेल मिला ली हैं, सही है।
अन्य काम क्या है कि यदि मतदाता की तर्जनी बाईं तर्जनी नहीं है तो अमिट स्याही हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। तर्जनी नहीं है तो उसकी अगली वाली होगी, उस पर निशान लगाएंगे, वो भी नहीं है तो उसकी अगली, इस तरह से। और उस हाथ में नहीं है तो दूसरे हाथ में, और दोनों ही नहीं है तो उसके साथ कोई आया है तो उसके निशान लगाया जाता है। बाएं की बजाय दाएं पे एक अन्य जो साथी आता है उसके दाएं हाथ पर निशान लगाया जाता है। तो ये थे साथियों पीओ सेकंड के कार्य। इसके अलावा पीओ थर्ड के कार्यों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।